all of the students क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। अभी आपका चल रहा है अभी एक एप्लीकेशन आपको गौस बताया था। आज भी आपका एप्लीकेशन आप गौस थ्योरम है। एप्लीकेशन ऑफ गौस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज uniformly charged in spherical cell। in spherical cell ये एप्लीकेशन है आपका सेकंड एप्लीकेशन, दूसरा चल रहा है। ध्यान दीजिए कि इसमें 3 पार्ट हैं। ये जो एप्लीकेशन आपका दूसरा चल रहा है इसमें 3 पार्ट हैं, 3 चीजें हैं। स्फेरिकल सेल का मतलब होता है खोखला गोला। स्फेरिकल सेल का मतलब होता है खोखला गोला। और खोखले गोले का में 3 स्थितियां हो सकती है। पहला पॉइंट हो सकता है पॉइंट इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। पहला पॉइंट इसका है point is outside the spherical cell। पहला पॉइंट ये point is outside the spherical cell। मतलब पॉइंट कहां हो, जब स्फेरिकल सेल के बाहर। दूसरा पॉइंट हो सकता है दूसरा डेरिवेशन। ध्यान दीजिए मैंने बताया था कि एप्लीकेशन के बहुत से इसके एप्लीकेशन आप थ्योरम बहुत से। उस दिन मैंने बताया था आपका एक सिलिंड्रिकल टाइप का एक वायर रॉड के लिए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना था। आज बता रहे हैं कि स्फेरिकल सरफेस बना है, स्फेरिकल सेल है, खोखला गोला है। और इस खोखले गोले में 3 स्थितियां हो सकती है। नंबर 1, जब पॉइंट इस स्फेरिकल सेल के बाहर किसी बिंदु पर रखा तो गॉसियन सरफेस टेढ़ा किया गया होता है। दूसरा होता है जब गॉसियन सरफेस इसके सरफेस से पास होती है। तीसरा पॉइंट होता है जब गॉसियन सरफेस इसके इंटरनल भाग से ड्रा किया जाता है। तो 3 भाग में होता है और 3 भाग में आपको बताया हर पॉइंट इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। अगर स्फेरिकल सेल है तो कोई इसका एक कह सकते हैं कि रेडियस होता है। विदाउट रेडियस के इसको ड्रा करना संभव नहीं होता है। सपोज मान लिया let a spherical cell of radius spherical cell of a radius capital R। कैपिटल R का एक रेडियस है, मान लिया कि कैपिटल R। चारों को कहीं भी लिखा जा सकता है, ड्रा किया जा सकता है। ये इसका पॉइंट नाम है O। इस ध्यान दीजिएगा इसको कितना प्लस क्यू कूलम चार्ज दिया गया है, जिसके ये समान रूप से क्या होता है इसके संपूर्ण सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। भाई जो बाहर मिलेगा तो बाहर तो ये कहीं भी इसके संपूर्ण सॉलिड पर जिस जगह पर है इस पर
इस स्फीयर के सरफेस पर तो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहां पर क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है, सिग्मा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फेरिकल सर्फेस। Let the radius of Gaussian surface, draw a Gaussian surface of radius r, स्मॉल r। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल R रेडियस स्फेरिकल सेल का लिया और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लिया। कौन है पॉइंट, कुछ भी मान सकते हैं। सपोज मान लिया पॉइंट P मान सकते हो, M मान सकते हो, Q मान सकते हो, A मान सकते हो, B मान सकते हो, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहां पर हम जो P मान रहे हैं यहां से यहां r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉइंट पर एक पॉइंट नाम लिया P, इस पॉइंट पर नाम लिया एक P। लेट द पॉइंट P फ्रॉम O इज R। ये R रेडियस का एक पॉइंट P। ड्रा ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। इससे r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस को ड्रा किया। अब वो गॉसियन सरफेस को अगर ड्रा करेंगे तो इतना, जिस रेडियस का ये दिया हमने पॉइंट, उसी रेडियस का एक गॉसियन सरफेस को ड्रा किया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको जब हमने ड्रा किया तो इस पॉइंट पर एक सरफेस ले लिया, कोई भी सरफेस ले सकते हैं। दिस इज ए गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस पर कोई एक एरिया ले लिया जिसका एरिया मान लेते हैं क्या है, dA। एरिया एलिमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस dA। Then the electric field intensity due to charge Q in outward direction। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, ये बाहर की दिशा में पाया जाए। इसका जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो किधर होगा, बाहर की दिशा में होगा। फिर बात आती है कि द एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन डी वेक्टर ए। डी वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इन आउटवर्ड डायरेक्शन बाहर की दिशा में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ और बाहर की दिशा में इसका एरिया वेक्टर हुआ। तो हम निकालेंगे जिस तरीके से उस दिन मैंने निकाला था, इस पर कहीं भी गॉसियन सरफेस लिया जा सकता है। ये पूरा क्या है, इसका नाम है गॉसियन सरफेस। ये है गॉसियन सरफेस। ये जो डॉटेड में ड्रा किया गया है, दिस इज अ गॉसियन सरफेस। सिग्मा इज surface charge density Q given charge in this spherical cell, a positive charge। radius of spherical cell is capital R। radius of spherical cell is capital R। capital R इसका spherical cell का रेडियस होता है। उसके बाद R डिस्टेंस का एक, R डिस्टेंस पर इस सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन, व्हाट पॉइंट इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, यही है आउटसाइड पॉइंट। और इसी आउटसाइड पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस से खींचा है। गॉसियन सरफेस फिर बता दें कौन सा सरफेस होता है, ये कुछ वह इमेजिनरी लाइन होती है, वह इमेजिनरी
सर्किल होता है या इमेजिनरी पार्ट होता है जहां पर कोई दिखाई नहीं देती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई नहीं देती, वह गॉसियन सरफेस कहलाता है। इस गॉसियन सरफेस पर इस चार्ज के कारण इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में शो करेगी। फिर इसका एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे यह सरफेस ले लिया जाए, इसके परपेंडिकुलर बाहर की दिशा में, तो देन द डायरेक्शन ऑफ या एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री, या एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज पैरेलल, दोनों एक ही दिशा में है। तो इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पार्ट होगा डी फाई ई, लेकिन जब इस गॉसियन सरफेस से डी फाई ई होगा तो पूरे इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाले कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the Gaussian surface, net या total electric flux passing through the Gaussian surface in this Gaussian surface, the radius of Gaussian surface is small r। यहां तक आप लिख लेंगे, जो वर्ड लिखा जाता है उसको आप लिखेंगे। हम अब डेरिवेशन करने चल रहे हैं। डेरिवेशन में ये क्या है, total electric flux passing through the Gaussian surface इसका मैंने बताया कि इनक्लोज इंटीग्रल ऑफ डी फाई, अब ये अगर आ जाता है तो कितना हो गया, इनक्लोज इंटीग्रल ऑफ दिस एरिया, ये एरिया का कितना एरिया, वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, बट एंगल बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। मतलब ये क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ दिस पॉइंट, दिस सरफेस इज इक्वल टू द ई डी ए cos थीटा, cos 0 एंगल बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। देन phi is equal to the enclosed integral of area EDA। So next बाहर ले लिया enclosed integral of area DA, बट हम जानते क्या है, the enclosed integral of DA इस पार्ट का, इस टोटल गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, इनक्लोज एरिया, बट इनक्लोज इंटीग्रल ऑफ एरिया ऑफ DA इज इक्वल टू द 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया कितना हो जाएगा, r रेडियस होने के कारण इस स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। देन इस पोजीशन पर हमने क्या रख दिया, 4 पाई r स्क्वायर। सो फाई इज इक्वल E इनटू 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर इतना हो गया E टू 4 पाई r स्क्वायर, बट
but by गॉस थ्योरम, अगर गॉस थ्योरम को अप्लाई करें तो गॉस थ्योरम में क्यू चार्ज को दिया गया, तो उस क्यू चार्ज के कारण उस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बाय गॉस थ्योरम। बाय गॉस थ्योरम कहता क्या, phi E is equal to the Q upon epsilon naught। इक्वेशन क्या हो गया सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन अगर करें तो phi E is equal phi E, मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, एक साइड बराबर तो दूसरा साइड बराबर, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू द, अब इसको अपॉन में लेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q upon R square। This is the intensity of electric field। This formula is intensity of electric field, यानी electric field intensity due to a point charge। किसी point charge के कारण electric field intensity है, मतलब कि electric field intensity due to a uniform charge in spherical cell के कारण भी होती है। और यही आपका फार्मूला, यही आपका फार्मूला आपका किसी पॉइंट चार्ज के कारण भी होती है, दोनों मतलब ऐसे हैं, बराबर है। इक्वेशन सेकंड दे दिया था, इक्वेशन थर्ड देख लीजिए, ये आपका एक फार्मूला, मतलब स्फेरिकल सेल के लिए एक फार्मूला ए भी होता है, किसी दिए गए पॉइंट के बाहर किसी बिंदु पर, स्फेरिकल सेल के बाहर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ए। फिर बात आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट में वाई, हम जानते हैं बट चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू, क्योंकि क्यू चार्ज दिया गया है जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा। और एक चीज बता दें, अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसका सरफेस एरिया का, जो सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल का कितना हो जाएगा, बट चार्ज डेंसिटी सेल कितना हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक, देयरफॉर यहां पर अगर हम क्यू की जगह पर क्यू अपॉन ए रख दें तो किस तरीके से हो जाएगा, E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्यू की जगह पर क्यू अपॉन ए हो जाएगा, क्यू की जगह पर सॉरी क्यू की जगह पर यहां पर इतना हुआ तो क्यू की जगह पर हो जाएगा सिग्मा ए। ठीक, क्यू की जगह पर हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन आर स्क्वायर। एक फार्मूला ये भी हो गया इसका ए। उसके बाद हम जानते हैं बट एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल की 4 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया जो है कैपिटल आर, पर एरिया ए इज इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर, यहां पर रख दिया ए की जगह पर, देयरफॉर ए इक्वेशन नंबर 4 हो गया, देयरफॉर E इज इक्वल टू द 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई डिवाइड हो गया तो बचा क्या, E इज इक्वल टू द सिग्मा आर स्क्वायर
अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर लिखा जा सकता है ये, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और सिग्मा इज इक्वल चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 8.85 इनटू 10 the power minus 12, 8.85 into 10 the power minus 12, ठीक, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। R कैपिटल R is equal to radius of spherical cell and small r is equal to the radius of a Gaussian surface। यह गॉसियन सरफेस का रेडियस होता है। इस तरीके से यह आपका टॉपिक है। इसमें 3 टॉपिक हैं, 3 दिन इसका लगभग चलेगा। आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में पहला पॉइंट कुछ दिन बताया था, आज इसका दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन स्फेरिकल सेल। पहला पॉइंट इसका पॉइंट इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। कल पॉइंट, यह पॉइंट कहां पर, यहां पर, और एक पॉइंट इसके अंदर। 3 इसका डेरिवेशन होगा, 3 डेरिवेशन का डेरिवेशन किया जाएगा। आज इतना ही, थैंक यू। नोट कर लीजिए।